ऐसा ही चेहरा जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ कुछ देर में, जो कि बहुत खूबसूरत भी हैं देखने में भी, अदरवाइज़ भी, नेचर की भी। और उसके बाद वो जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुँची, वहाँ पर मेरे ख्याल से शायद हार्डली कोई होगा, एक दो नाम जो कि कभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुँचे होंगे। सो इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं बाकायदा सेगमेंट का आगाज़ करती हूँ। तो चलते हैं सेगमेंट में, आप क्लोज एंड पर्सनल। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एज अ मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, और ये महज 25 इयर्स ओल्ड, यस द 25 ईयर ओल्ड मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2025 इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम रोमा रियाज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, आपको देख के मैं और खुश हो गई हूँ। मैं आपको देख के खुश हुई हूँ। यू नो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कभी कोई पहुँचा ही नहीं। आई गेस माहिरा खान गई थी वहाँ पर, अब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही। माशाल्लाह से कांस फिल्म फेस्टिवल में रोमा जाके एंट्री देने वाली हैं अपनी, और ये दिस इज़ ह्यूज, क्योंकि पाकिस्तान जैसे, अब माहिरा तो यू नो एक एक्ट्रेस हैं वो, लेकिन आप मिस यूनिवर्स पाकिस्तान और फिर वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत प्राउड होती हूँ। मुझे आई थिंक अभी तक रियल नहीं फील हुआ जब मुझे इनविटेशन आया था। आई वाज सो शॉक्ड कि आई एम सो ग्लैड कि मेरी मेहनत, हार्ड वर्क ने पे ऑफ किया कि मैं इस तरह की प्लेटफॉर्म के लिए रिकग्नाइज हुई हूँ। बिकॉज लाइक यू सेड ऑब्वियसली बहुत बड़े नाम जाते हैं, तो मेरे लिए जाना इट्स अ ह्यूज डील। पर ये सिर्फ मेरी अकम्पलिशमेंट नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क के लिए है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाके पाकिस्तान को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि हमारे नाम इन ग्लोबल कन्वर्सेशंस में आए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा अम्मा, मुझे बताइए, जस्ट वॉक अस थ्रू योर जर्नी, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, क्या ऐसा स्पार्क क्लिक हुआ कि आपने सोचा कि पहले तो मैं ये जो ब्यूटी पेजेंट्स होते रहते हैं, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, और फिर यू नो स्लोली ग्रेजुअली बंदा बढ़ता है, तो ये आपका जो जर्नी है वो कैसा रहा? मेरी एक्चुअली जर्नी बहुत डिफरेंट होगी टू मोस्ट ब्यूटी क्वींस, क्योंकि मैंने डिग्री ली थी बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, एंड देन सेल्स एनालिसिस में मैं काम कर रही थी, सो नॉर्मल ऑफिस 9 to 5 जॉब यूके में। एंड मेरी बहन ने एक दिन मुझे बोला कि एप्लीकेशंस शुरू हो गई हैं, लाइक यू शुड अप्लाई फॉर मिस यूनिवर्स। एंड आई वाज लाइक नहीं, लाइक मैंने इस तरह कभी कुछ किया ही नहीं है, एंड इट्स नॉट लाइक मुझे शौक था देखने का। उससे पहले कभी मॉडलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट, रैंप वॉक एंड ऑल, नथिंग? कुछ भी नहीं। कैमरा के भी आगे कभी भी नहीं आई थी। ऑब्वियसली जस्ट इंस्टाग्राम पे मेरी बहन ने पिक्चर्स लेती थी, सो इट्स वेरी डिफरेंट। सो शी पुश्ड मी के अप्लाई करो, यू नो हम 2025 में अब तक पहुंच गए हैं, एंड पाकिस्तान की मीडिया में स्टिल लाइक डार्कर स्किन टोन गर्ल्स इतनी हाईलाइट नहीं होती। सो शी वाज लाइक इट वुड बी रियली गुड अगर यंग लड़कियां तुम्हें देखें, तुम्हारी बातें सुने एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आपसे इंस्पिरेशन लेंगी, वो मोटिवेशन लेंगी ऑब्वियसली। सो मैंने सोचा चलो ठीक है अप्लाई कर लेती हूँ, क्या कहेंगे, ना बोल देंगे तो ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया एंड चलते गए स्टेजेस, एंड मैंने पहले मम एंड डैड को नहीं बताया, बिकॉज आई वाज लाइक उनको बता दूँ उनकी फीलिंग्स हाई हो जाएंगे, होप्स हाई हो जाएंगे। तो मैंने मम एंड डैड को नहीं बताया। पहले इतने सारे इंटरव्यूज़ करवाते हैं, एसेज, क्योंकि हम सबको लगता है कि ये ज़्यादा फोकस करेंगे लाइक कैट वॉक पे, ब्यूटी पे, हाइट वगैरह पे, पर उनका ज़्यादा फोकस होता है आपकी IQ पे, पॉलिटिकल अवेयरनेस, आपका चैरिटी वर्क के रिकॉर्ड। तो इस तरह इंटरव्यूज़ गए, एसेज गए, ग्रुप कॉल्स किए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एंड जब मैं टॉप 20 में सिलेक्ट हुई थी तब मैंने मम को बताया। मैंने बोला पापा को नहीं बताएंगे जब तक मैं एक्चुअली कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाऊँ, कि आई डोंट वांट कि डैड खुश हो जाए ना मैं ना जीतूँ। एंड देन जब मैं कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुई थी, हम सब एक रूम में बैठे हुए थे, पापा दूसरे रूम में थे। एंड बार बार मम को पूछे थे लाइक बच्चे उस रूम में क्या कर रहे हैं, लाइक कहीं लॉटरी लगाई है या क्या हो रहा है, बहुत चुप चुप करके बैठे हैं। मम लाइक हाँ ऐसा ही कुछ है, थोड़ी देर में बताती हूँ। एंड जब मैं सिलेक्ट हो गई थी तब पापा को पता चला, एंड वो भी बहुत खुश थे। सो माई जर्नी इज़ वेरी रूटेड इन माई फैमिली। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मम, मेरे पेरेंट्स, माई सिस्टर्स एंड माई लिटिल ब्रदर, उन्होंने बहुत पुश की थी, बहुत सपोर्ट दी थी कि मैं इस मकसद को कामयाब करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अमेजिंग जर्नी है। यू नो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, और आउट ऑफ नोवेयर आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आप विनर भी बन गए हैं। ये थाईलैंड में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है ना? पाकिस्तान का कंपटीशन मालदीव्स में होता है, एंड देन वो भरा वाला सारी कंट्रीज के साथ थाईलैंड में हुआ।
फिर थाईलैंड में हुआ था. सो अब हाउ डू यू फील आफ्टर जब आप एक टाइटल जीत जाते हैं और फिर आप कहीं इनवाइटेड होते हैं, आप जाते हैं, तो आप कैसा फील करती हैं उस वक्त? बहुत खुशी होती है कि लोग ने मेरी बातें सुननी है, बिकॉज ऑब्वियसली आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड, तो इसलिए पहले मैंने कैमरे के आगे नहीं गई थी. सो जब लोग मुझे मिलने आते हैं, पिक्चर्स के लिए मांगते हैं, आई एम लाइक वाओ, मेरे साथ पिक्चर लेनी है. अच्छी बात है. अच्छा मुझे बताइए कि जब आप उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, आपको कौन सा एक ऐसा टाइम आया जो मोस्ट चैलेंजिंग टाइम लगा? आपको लगा कि ये पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, या उस वक्त आपको कुछ डाउट्स आ गए, इफ बट्स में चली गई आप? जी, तो जब पाकिस्तान का कंपटीशन हुआ था उस वक्त मैं स्टिल 9 से 5 जॉब कर रही थी, एंड ऑब्वियसली उस वक्त 9 से 5 अगर जॉब करो तो घर पहुंचते हो 6-7 बजे, जिम जाओ 8-9 बज जाते हैं, तो वक्त घर में बहुत कम मिलता था ट्रेनिंग करने के लिए. ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस वॉक की प्रैक्टिस करनी है, एंड इससे पहले मैं बहुत कम हील्स पहनती थी, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी थी. हील्स हाई हील्स पहन के वॉक करना. हाँ, तो एक तो रात मुझे था कि आई डोंट थिंक मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, लाइक जॉब भी करूँ, ट्रेनिंग भी करूँ, पर लाइक आई सेड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, एंड दे वर लाइक अगर कोई कर सकता है तू ही कर सकती है, तो कोशिश करती रह एंड देख लेते हैं अगर तुम्हारी किस्मत में हो जाएगा. एंड देन जब मैं थाईलैंड गई थी, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा हार्डर था कंपटीशन, एंड 2 महीने के लिए मैं फैमिली को भी नहीं मिली क्योंकि कंपटीशन में किसी के साथ मिल नहीं सकते. तो एक रात जब मम्मी एंड डैड मुझे होटल में मिलने आए थे, सिर्फ वो मीडिया वाले लाइन में मिल सकते जहाँ पे फैंस खड़े होते हैं. तो वीडियो भी है, बहुत इंस्टाग्राम पे गई थी, एंड जो मैं पूरे आंसू के साथ रो रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं डैड का हाथ पकड़ सकती हूँ, लाइक उनको प्रॉपर्ली हग भी नहीं कर सकती क्योंकि वो क्राउड में है. एंड तब भी मुझे था कि दिस इज़ हार्ड, लाइक फैमिली के इतना दूर रहूँ, पर हर वक्त मैं याद करती थी कि मेरा क्या पर्पस था इस जर्नी के साथ, क्यों मैं ये टाइटल चाहती थी, एंड देन ईजी हो जाता है सब चैलेंजेस फेस करना. देन जैसे अभी आपने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे चीज़ें बहुत वायरल हो गई थी, एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और जब लड़की स्पेशली पार्टिसिपेट करती है तो उसको लेके बहुत सारी चीज़ों को जज किया जाता है, ये तो ऐसी है. आपको पता है सोशल मीडिया ट्रोलर्स, आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, दोनों में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हर जगह पर मौजूद होती हैं. कहीं जैसे अभी आपने कहा कि आपके कलर को भी लेके ट्रोल किया गया और बहुत सारी ऐसी बातें की गई, आपने उस सारी नेगेटिविटी को कैसे हैंडल किया? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ तो वायरल हो ही रही थी कि बस मिस यूनिवर्स पाकिस्तान है ये, जहाँ पर बहुत सारे लोग खुश थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग इस टाइटल को अलहदा रख के सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे थे. तो आपने इसे हैंडल कैसे किया? ग्रोइंग अप मेरी फैमिली का रंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था ऑब्वियसली, तो मैंने बचपन में कभी भी नहीं सुना था. आई थिंक पहली बार जब हम पाकिस्तान आए थे, जब मैं थोड़ी सी भरी हो गई थी, बातें समझना शुरू कर ली थी, आई थिंक मैं 8-9 साल की थी, एंड बचपन में मेरा कलर थोड़ा सा लाइटर था, साइंटिफिकली मेलानिन लेट आते हैं. तो फिर पाकिस्तान में जब सब ने मुझे पहली बार देखा था, थोड़ा सा लाइट रंग था, एंड वापस आई मेरा पूरा कलर आ गया था. तो उन्हें 1-2 बातें बोली थी, लाइक उसका पहले रंग तो साफ़ होता था, अब ख़राब क्यों हो गया. एंड तब मम्मी एंड पापा ने बोला कि ये मेरी बेटियों को कभी भी कोई ना बोले. एंड फिर मुझे उस वक्त समझ आई कि ओह लाइक कलर का इस तरह, ऑब्वियसली मैं छोटी थी, तो तब मुझे था वाओ. तो तब से मम एंड डैड ने हमें बहुत कॉन्फिडेंट रखा है कि जैसे आप बने हो, खुदा ने आपको परफेक्टली बनाया है, रंग का कोई खूबसूरती के साथ लिंक नहीं है. एंड यूके में स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, वहाँ पे तो डाइवर्सिटी बहुत सेलिब्रेट होती है, वहाँ पे तो कलर्स, बॉडी टाइप्स, हर किस्म की चीज़ें मीडिया में देखते हैं. तो मुझे इतना नोटिस नहीं हुआ था, तो मेरी स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड मैं अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस रखती थी कि स्किन कलर इज़ नॉट एन इशू. कभी आपने सोचा कि ये इतना ज़्यादा कलर कर रहे हैं, तो मैं भी ज़रा चली जाऊँ किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अपना कलर, आपको पता है ना आजकल तो इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या लोग करवा लेते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं सोचा? आपने क्यों स्टिक किया कि नहीं, जो मेरा कलर है मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसी को लेके कैरी करूँगी? आई थिंक जेन्युइनली बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है मेरे मम डैड के, जो ने मुझे इतना कॉन्फिडेंट रखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके रंग में. तो मुझे बचपन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगा. लाइक यू सेड, मम एंड डैड हमेशा कहते थे कि स्किन कलर का क्या गुरु, जब इंजेक्शंस लगा के आप ठीक कर सकते हो. तो इट्स फाइन जैसे आप हो, इट्स परफेक्ट. स्किन कलर बहुत ब्यूटीफुल है आपका. सो मुझे इस तरह की अपब्रिंगिंग मिली हुई थी, सो आई नेवर फेल्ट एन इशू. पर मुझे पता है कि ऑब्वियसली कुछ फैमिलीज़ में इस तरह की बातें खुद ही अपने बेटे को सुनाते हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उनको फीलिंग डिफरेंट होती है. तो मुझे था, इवन जब मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे था कि मुझे तो कमेंट्स पढ़ के कोई
ڈفرینس نہیں پڑتا. بٹ آئی نو کہ پاکستان میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کا کلر ڈارک ہے, جو اس کو فیملی سے بھی سننا پڑتا ہے, اینڈ یہ کامنٹس پڑھ رہی ہے اب, اینڈ اس کو فیل ہوگا میرے بہاف پہ کہ یہ کامنٹس تو جو روما کو کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہی بولیں گے. تو مجھے تھا زیادہ کانفیڈنس ملا جب میں اسٹیج پہ جاتی تھی کہ جا کے لوگوں کو دکھاؤں کہ میں ہوں پاکستانی, میرا رنگ یہ بدلتا نہیں ہے, اینڈ آئی ایم بیوٹیفل, اینڈ جو بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں ڈارک اسکن کے ساتھ وہ بھی بہت ہی پیاری ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو جب رشتہ کرنے پہ جاتی ہیں خواتین تو ان کا جو پہلا ان کی جو ایک لسٹ ہوتی ہے, مجھے تو لگتا ہے جیسے ماڈیفائی کرواتے ہیں نا, جیسے کار ہم جا کے ایسے وہ ان کا بس چلے تو وہ لڑکی کو ماڈیفائی کروا دیں کہ لڑکی گوری ہونی چاہیے, پتلی ہونی چاہیے, ایسے بال ہونے چاہیے, ڈاکٹر انجینئر ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اس پوری لسٹ میں سب سے پہلے گورا پانی آ جاتا ہے, اور اب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا نہیں ہے ویسے. تو اگر آپ نے کبھی اس طرح کا اپنے اطراف میں دیکھا ہے مائنڈ سیٹ, اور آپ نے کیسے, کیونکہ ٹاکسک ہے یہ مائنڈ سیٹ ٹاکسک ہے, تو اگر آپ کے اطراف میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز آئی ہو جو آپ کو ہیمرنگ کر رہی ہے کہ کلر کلر کلر, تو اس نیگیٹیوٹی کو, اس ٹاکسک چیز کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ میری اپ برنگنگ لائک آئی سیڈ بہت اچھی تھی, میرے فرینڈس اینڈ فیملی بھی بہت اچھی تھی اس معاشرے میں, تو مجھے پرسنلی اس طرح نہیں ہوا. بٹ جب پاکستانی میڈیا میں انٹر ہوئی تھی تب تو بہت کامنٹس پاکستانی میڈیا میں, ہاں, جیسے مس یونیورس کے کمپٹیشن میں, تو کمپٹیشن کے وقت آڈینس نے اتنے کامنٹس بھی کیے تھے پاکستان سے میرے رنگ کے بارے میں, اینڈ فیل تو ہوتا تھا کہ دس از آڈینس نے کامنٹ کیے اس شو میں آپ کے کلر کے بارے میں؟ ہمارے پاکستان کی آڈینس ریئلی اتنا کامنٹ کیا کہ دوسری کنٹریز کے میڈیا آ کے بول رہی تھی کہ آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے, آپ کی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اینڈ اتنی اچھی لڑکی, اتنی پیاری, آپ لوگ رنگ کے پیچھے اتنا کر رہے ہیں. سو مجھے بہت دکھ ہوا تھا کہ ہماری کنٹری اس طرح کی امیج میں اب ریپرزینٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. بٹ بہت اچھی طریقے سے میں ڈیل کرتی ہوں, میرے سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے, اینڈ لائک یو سیڈ ہمارے مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ گورے ہمیں ہماری کنٹری چھوڑ کے چلے گئے ہیں, انہوں نے جو سوچ ہمارے دماغوں میں اس وقت ڈالی تھی ابھی تک ہم وہی نبھا رہے ہیں.